गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दिस इज प्रे एंड टुडे वी आर स्टडिंग चैप्टर 10 ऑफ चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। द फैमिली बिगिंस टू स्टार्व। क्या है? जो लोग हैं, घर वाले हैं, वो भूखा रहने लग गए। ठीक है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 वीक्स, अगले 2 हफ्तों में द वेदर टर्न्ड वेरी कोल्ड। जो मौसम था वो काफी ठंडा हो गया। फर्स्ट केम द स्नो। पहले स्नो आई, ठीक है, बर्फबारी आई। इट बिगेन वेरी सडनली वन मॉर्निंग जस्ट एज चार्ली बकेट वॉज गेटिंग ड्रेस्ड फॉर स्कूल। ये बहुत ही अचानक से शुरू हो गई। क्या स्नो की बात हो रही है? बर्फबारी की। जैसे चार्ली तैयार हो रहा था स्कूल के लिए, तो सुबह को अचानक से ही उसे क्या दिखा? स्नो स्टैंडिंग बाय द विंडो। विंडो के साथ खड़े होते हुए he saw the huge flakes drifting slowly down out of an icy sky that was the color of steel. उसने बड़ी बड़ी बर्फ की जो फ्लेक्स हैं वो नीचे आते हुए देखी। आराम आराम से। कहाँ से आ रही थी? आईसी स्काई। क्या है? बर्फ वाले आसमान से। जो किस चीज का था? जिसका कलर कैसा था? स्टील का कलर था उसका, आसमान का। ठीक है। तो उसने विंडो के पास खड़े होते हुए देखा कि स्नोफ्लेक्स आराम आराम से नीचे आ रही हैं बर्फीले आसमान से, जो कि स्टील के कलर का है। बाय इवनिंग इट ले 4 feet डीप अराउंड द टाइनी हाउस। शाम तक वो जो है 4 feet डीप थी पूरे घर के आसपास। एंड मिस्टर बकेट हैड टू डिग अ पाथ फ्रॉम द फ्रंट डोर टू द रोड। और मिस्टर बकेट को उस स्नो में से एक रोड, एक पाथ, एक रास्ता बनाना पड़ा जो कि घर के दरवाजे से रोड तक जाए। ठीक है, क्योंकि स्नो के ऊपर से तो आप नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने दरवाजे से क्या किया? जितनी स्नो जमा हुई थी वहां से एक रास्ता खोदा। स्नो उन्हें हटानी पड़ी। ठीक है। जहाँ पे बहुत ज्यादा स्नो होती है वहां ऐसा करना पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा स्नो हो गई है तो अब आपको रास्ते बनाने पड़ेंगे, तो आप स्नो को हटाओगे, खोदोगे, निकालोगे और रास्ते क्लियर करोगे। After the snow there came a freezing gale that blew for days and days without stopping. स्नो के बाद क्या हुआ? बर्फबारी के बाद जमी हुई आंधी आई। अब वो दिनों तक चलती ही रही बिना रुके। ठीक है। तो वो रुक ही नहीं रही थी, वो आंधी थी और वो ठंडी थी। क्या है? बहुत तेज तेज हवाएं आ रही हो। आंधी आती है ना, लेकिन एक होती है गर्म, एक होती है ठंडी। क्योंकि वहां ठंडा मौसम था तो आंधी भी ठंडी थी। और वो काफी दिनों तक बिना रुके चल रही थी। एंड ओह हाउ बिटर कोल्ड इट वॉज। और कितनी तल्ख, यानी सख्त, ठीक है, ठंड थी वहां पे। Everything that Charlie touched seemed to be made of ice, and each time he stepped outside the door, the wind was like a knife on his cheek. हर चीज जिसको चार्ली टच करता था, छूता था, तो ऐसा लगता था जैसे वो बर्फ की बनी हुई है। और हर दफा जब वो दरवाजे से बाहर जाता था तो हवा ऐसी आती थी जैसे आपको ना छुरी लगी हो, चीक्स पे, गालों पे छुरी लगी हो। इतनी तेज थी हवा और ठंडी थी, तो छुरी जैसी फीलिंग आ रही थी। तो छुरी जैसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे छुरी लगी हो हमारी गालों पर। Inside the house, little jets of freezing air came rushing in through the sides of the windows and under the doors, and there was no place to go to escape them. और घर के अंदर जो है थोड़ी थोड़ी जो है ना बिल्कुल ठंड वाली हवा आ रही थी। कहाँ से? विंडोज की साइड से और दरवाजे के नीचे से। और कोई भी जगह नहीं थी जहाँ पे आप उनसे बच सको। The 4 old ones lay silent and huddled in their bed, trying to keep the cold out of their bones. जो बूढ़े 4 लोग थे वो बिल्कुल खामोशी से और इकट्ठे बेड पर ही लेटे हुए थे। कोशिश कर रहे थे कि जो ठंड है वो उनकी बोन्स से, उनकी हड्डियों से दूर रहे, वो थोड़ा गर्म हो सके, तो वो जकड़ के बस बेड पे ही लेटे हुए थे। The excitement over the golden tickets had long been forgotten. जो एक्साइटमेंट थी ना गोल्डन टिकट की, अब वो सब भूल चुके थे। मतलब अब तो वो कुछ याद ही नहीं है।
Nobody in the family gave a thought now to anything except the two vital problems of trying to keep warm and trying to get enough to eat. अब इस खानदान में, इस घर में किसी को भी किसी चीज की फिक्र नहीं थी सिवाय दो चीजों की। एक है कि गरम कैसे रहा जाए, वो कोशिश कर रहे थे गरम रहने की, और दूसरा है कि वो कोशिश कर रहे थे कि खाना सही से मिल सके। राइट? There is something about very cold weather that gives one an enormous appetite. ठंडे मौसम में कुछ है जो आपको जो है काफी भूख लगती है, राइट? आपका पेट कह रहा होता है कुछ खाएं। जो नॉर्मल एपेटाइट होती है, नॉर्मल भूख होती है, नॉर्मल जो आपकी कैपेसिटी होती है खाना खाने की, उससे वो बढ़ जाती है काफी ज्यादा ठंडे मौसम में। Most of us find ourselves beginning to crave rich steaming stews and hot apple pies and all kinds of delicious warming dishes, and because we are all a great deal luckier than we realize, we usually get what we want or near enough. यहाँ पे बेसिकली वो कह रहा है कि हम सबका दिल चाहता है कि बहुत ही गरम गरम सी डिलिशियस सी मज़ेदार सी डिशेस खाएं, जैसे कि एप्पल पाइज, जैसे कि स्ट्यूज। ये खाने की डिशेस हैं बाय द वे, ओके। एंड चूंकि हम सब जो हैं काफ़ी लकी हैं, हम रियलाइज भी नहीं करते, राइट? हमें पता भी नहीं चलता कि हम कितने लकी हैं। हमें ज़्यादातर वो चीज़ें मिल जाती हैं जो हमें चाहिए, या उनके करीब करीब चीज़ मिल जाती है। But Charlie Bucket never got what he wanted because the family couldn't afford it. And as the cold weather went on and on, he became ravenously and desperately hungry. चार्ली बकेट को वो कभी नहीं मिला जो उसे चाहिए था, क्योंकि उसकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी। और जैसे ये कोल्ड वेदर जो है चलता ही जा रहा था, वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा शिद्दत से और बेबसी से भूखा पा रहा था कि उसको बहुत ज्यादा भूख लगी थी। Both bars of chocolate, the birthday one and the one Grandpa Joe had bought, had long since been nibbled away, and all he got now were those thin, cabbagey meals 3 times a day. दोनों चॉकलेट बार जो बर्थडे वाली थी और जो ग्रैंडपा जो ने भी उसे एक दिलाई थी ना, वो दोनों खत्म हो चुकी थी। निबिल्ड अवे, उसको थोड़ा 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 करके वो खा चुका था। अब उसके पास सिर्फ कैबेजी मील्स ही थे। कैबेज क्या होती है? गोभी। गोभी वाले ही जो खाने थे जो उसे दिन में 3 दफा मिलते थे। Then all at once the meals became even thinner. फिर एक साथ जो मील्स थे, खाने थे, जो उनके सूप थे, वो और भी पतले हो गए। The reason for this was that the toothpaste factory, the place where Mr. Bucket worked, suddenly went bust and had to close down. क्या है इसकी वजह? ये थी कि टूथपेस्ट फैक्ट्री जहाँ पे मिस्टर बकेट काम करते थे, वो अचानक नाकाम हो गई और बंद हो गई। Quickly Mr. Bucket tried to get another job. फौरन से फौरन मिस्टर बकेट ने कोशिश की कि दूसरी जॉब मिले। बट ही हैड नो लक। पर ऐसा हो नहीं पा रहा था, उनके नसीब नहीं था। In the end, the only way in which he managed to earn a few pennies was by shoveling snow in the streets. आखिर में एक ही तरीका था जिसके थ्रू मिस्टर बकेट कुछ पैसे कमा पा रहे थे, मतलब बहुत ही कम फ्यू पेनीज, और वो भी कैसे? जो स्नो थी ना, जो स्ट्रीट्स पे थी, मैंने कहा लोग ये करते हैं या करवाते हैं, तो वो दूसरे लोगों के लिए स्नो हटाते थे, राइट? शवल करते थे, तो उसको हटा के उन्हें थोड़े बहुत पैसे मिलते थे। But it wasn't enough to buy even a quarter of the food that 7 people needed. पर वो तो एक चौथाई हिस्सा जो होता है ना, जो 7 लोगों को जो खाना चाहिए, उसका चौथाई हिस्सा भी नहीं खरीद पाते थे उस पैसों से। The situation became desperate. जो हालात थे वो काफी मायूसी वाले हो गए थे, मायूस हालात हो गए थे। Breakfast was a single slice of bread for each person now. सुबह का जो खाना है, नाश्ता जो है, वो सिर्फ एक ही ब्रेड का स्लाइस था हर इंसान के लिए। और लंच जो है वो आधा उबला हुआ आलू ही था।
Slowly but surely, everybody in the house began to starve. आहिस्ता आहिस्ता पर यकीनन सब लोग जो घर के थे वो भूखे रहने लगे। स्टार्व कहते हैं भूखे रहना। And every day, little Charlie Bucket, trudging through the snow on his way to school, would have to pass Mr. Willy Wonka's giant chocolate factory. और हर दिन चार्ली बकेट, छोटे चार्ली बकेट को जब वो घसीटता हुआ स्नो के अंदर से स्कूल जाता था तो उसे मिस्टर विली वोंका की जो बहुत ही बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री है उससे गुजरना पड़ता था। एंड एवरी डे एज ही केम नियर टू इट he would lift his small pointed nose high in the air and sniff the wonderful sweet smell of melting chocolate. और हर दिन जब वो उसके करीब आता था तो अपनी नाक जो है वो ऊंची कर देता था हवा में और सूंघता था बहुत ही अच्छी सी स्वीट सी स्मेल, किस चीज की? खुशबू, पिघले हुए चॉकलेट की, मेल्टिंग, पिघलना। Sometimes he would stand motionless outside the gates for several minutes on end, taking deep swallowing breaths as though he were trying to eat the smell itself. कभी कभी वो क्या करता था? मोशनलेस यानी बिना हिले जुले खड़ा हो जाता था गेट्स के बाहर काफी मिनट्स के लिए, काफी देर के लिए बड़ी बड़ी जो है ब्रेथ्स लेता था। क्या हुआ? बाहर जाना है? ओके, आई सेंड यू, वेट। सॉरी, मेरी कैट आ गई है। तो वो क्या करता था? बिना हिले झुले गेट्स के बाहर काफी देर के लिए खड़ा हो जाता था, लंबी लंबी सांसें लेता था जैसे कि वो स्मेल को ही, खुशबू को ही खाने की कोशिश कर रहा है। That child, said Grandpa Joe, poking his head up from under the blanket one icy morning. That child has got to have more food. वो बच्चा, ग्रैंडपा जो ने कहा, अपना जो सर है ना ब्लैंकेट के अंदर से बाहर निकालते हुए, थोड़ा सा पोक निकालते हुए, ठीक है, उस बच्चे को ज्यादा खाना खाना चाहिए। इट डजंट मैटर अबाउट अस, हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हमें कोई फिक्र नहीं है। वी आर टू ओल्ड टू बॉदर विथ, हम बहुत बूढ़े हैं, हमारी कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बट अ ग्रोइंग बॉय, पर एक बढ़ता हुआ बच्चा, ही कांट गो ऑन लाइक दिस, वो इस तरीके से नहीं चल सकता। ही इज बिगिनिंग टू लुक लाइक अ स्केलेटन, वो एक ढांचे की तरह दिखने लगा है। What can one do? murmured Grandma Josephine. Grandma Josephine ने कहा, हम कर भी क्या सकते हैं? Miserably, ठीक है, थोड़ा अफसोस उसमें। He refuses to take any of ours. वो हमारा खाना लेने से इनकार कर देता है। I hear his mother tried to slip her own piece of bread onto his plate at breakfast this morning, but he wouldn't touch it. मैंने सुना कि उसकी अम्मी ने कोशिश की कि उनकी जो ब्रेड थी ना, जो पीस ऑफ ब्रेड था, ब्रेड का टुकड़ा था, वो उसकी प्लेट में डालने की सुबह के नाश्ते में, पर उसने उसको छुआ भी नहीं। He made her take it back. उसने उसको वापस लेने के लिए कहा। He is a fine little fellow, said Grandpa George. वो काफी अच्छा छोटा बच्चा है, ग्रैंडपा जॉर्ज ने कहा। He deserves better than this. वो इससे बेहतर चीजें डिजर्व करता है, उसको इससे बेहतर मिलना चाहिए। The cruel weather went on and on. जो ये जालिम मौसम था ना, ये चलता ही रहा। And every day Charlie Bucket grew thinner and thinner. और हर दिन चार्ली बकेट जो है वो पतले से पतला होता गया। His face became frighteningly white and pinched. क्या है? उसका चेहरा जो है वो खौफजदा सफेद हो गया। फ्राइटनिंगली यानी कोई चीज खौफजदा होना, डराने वाली, ठीक है, और पिंच्ड यानी बीमारों वाला, सफेद पीला थोड़ा बीमारों वाला चेहरा हो जाने को कहते हैं पिंच्ड, ठीक है। सो वाइट एंड पिंच्ड हो गया, उसमें से ब्लड हट रहा था और थोड़ा लग रहा था। कभी कभी आपने देखा होगा ना कि कोई कोई लग रहा है कि वो बीमार है,
तो वैसा ही वो लग रहा था देखने में, उसका चेहरा ऐसा लग रहा था। The skin was drawn so tightly over the cheeks that you could see the shape of the bones underneath. स्किन जो है इतनी टाइटली थी उसके गालों पे कि आप जो है उसकी जो हड्डियां हैं उसके अंदर उसकी शेप देख सकते थे। It seemed doubtful whether he could go on much longer like this without becoming dangerously ill. एक डाउटफुल सी, एक शक वाली एक वो सिचुएशन हो रही थी कि क्या ये ज्यादा लंबा अरसा ऐसे चल सकता है थोड़े थोड़े खाने पे, थोड़ी थोड़ी चीजों पे, बिना बीमार हुए। डेंजरसली इल यानी काफी ज्यादा बीमार हो जाना, खौफजदा वाला बीमार हो जाना, कि बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया। अब उसको खाना वगैरह नहीं मिल रहा, उसका चेहरा ऐसा हो गया है, उसकी बोन्स दिख रही हैं, तो ऐसे वो आगे कितना टाइम चल सकता है बिना बीमार हुए। एंड नाउ very calmly, with that curious wisdom that seems to come so often to small children in times of hardship, और अब बहुत ही सुकून से वो छोटा सा जो विजडम आती है ना, दिमाग चलता है थोड़ा सा छोटे बच्चों में जो कभी कभी आता है ऐसी सिचुएशन में, ऐसी हार्डशिप्स में, ऐसे मुश्किल हालात में, तो उसके पास भी आया। व्हाट डिड ही डू? He began to make little changes here and there in some of the things that he did, so as to save his strength. उसने इधर उधर थोड़े थोड़े चेंजेस लाना शुरू कर दिया, थोड़ी तब्दीलियां लाना शुरू कर दी उन सब चीजों में जो वो करता था। क्यों? ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी एनर्जी, अपनी कुवत को बचा सके। In the mornings he left the house 10 minutes earlier so that he could walk slowly to school. सुबह में वो 10 मिनट पहले ही घर से निकल जाता था ताकि वो आराम आराम से स्कूल जा सके। Without ever having to run, उसे भागना ना पड़े, क्योंकि आप भागोगे तो आपकी एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी। He sat quietly in the classroom during break, resting himself, while the others rushed outdoors and threw snowballs and wrestled in the snow. क्या है? वो खामोशी से बैठा रहता था क्लास में ही, ब्रेक के दौरान भी खुद को रेस्ट देता था, आराम देता था, जबकि जो बाकी बच्चे थे वो बाहर की तरफ भागते थे, एक दूसरे के ऊपर स्नो बॉल्स फेंकते थे और जो है स्नो में लड़ते थे, रेसल्ट करते थे, लड़ते थे। Everything he did now, he did slowly and carefully to prevent exhaustion. हर चीज जो वो करता था अब वो आराम से करता था और ध्यान से करता था, ताकि वो बहुत ज्यादा थक ना जाए, एग्जॉस्शन ना हो जाए उसे, राइट? बिल्कुल थक जाना, तो ऐसा ना हो, इसलिए वो हर काम आराम से और ध्यान से करता था। Then one afternoon, फिर एक दिन में, walking back home with the icy wind in his face and incidentally feeling hungrier than he had ever felt before, जब वो घर की तरफ चल रहा था, घर की तरफ चलते हुए आइसी ठंडी हवा उसके फेस में लग रही थी, और इत्तेफाक से, इंसिडेंटली इत्तेफाक से उसे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी, इतनी भूख कि उसे इतनी भूख कभी नहीं लगी। His eye was caught suddenly by something silvery lying in the gutter, in the snow. अब वो घर की तरफ चलता हुआ आ रहा है ना, उसके वॉक में चलते हुए, राइट? तो उसको कुछ दिखा, कुछ सिल्वर सा। कहाँ पे? गटर में, स्नो में, गटर के पास स्नो में उसे कुछ सिल्वर दिखा। Charlie stepped off the curb and bent down to examine it. कर्ब यानी एक कोना होता है ना, जो लोगों के चलने की जगह होती है, थोड़ा सा ऊपर हुआ हुआ होता है, तो वो कर्ब कहलाता है। तो वहां से वो उतरा, stepped off the curb, वहां से उतरा और नीचे झुका ये देखने के लिए कि ये क्या है। एग्जामाइन करना, छानबीन करना, देखना। Part of it was buried under the snow, but he saw at once what it was. उसका एक हिस्सा जो है दफनाया हुआ था, स्नो के अंदर था। buried, अंदर होना, राइट? किसी चीज के अंदर, किसी जगह पे। लेकिन उसने देख लिया था कि ये क्या था। It was a 50 pence piece. 50 pence क्या है? पैसे।
Quickly he looked around him. उसने अपने आसपास देखा. Had somebody just dropped it? क्या किसी ने अभी इसको ड्रॉप किया है? क्या किसी से अभी ये गिरा है? No, that was impossible because of the way part of it was buried. उसने कहा नहीं, ये तो नामुमकिन है क्योंकि इसका एक हिस्सा जो है वो स्नो में दफनाया हुआ था. अगर अभी किसी से गिरा होता तो ये ऊपर ऊपर होता. Several people went hurrying past him on the pavement. Their chins sunk deep in the collars of their coats, their feet crunching in the snow. बहुत सारे लोग उसके आसपास से जल्दी जल्दी चलते हुए गए. उनकी जो गर्दनें थी वो क्या था, उन्होंने कोट्स में अपने जो है उसकी जो कॉलर होती है उसमें डीप अंदर डाली हुई थी. राइट, बहुत ज्यादा सर्दी है. राइट, और जो उनके फीट थे वो रोंद रहे थे स्नो में, कचड़ कचड़ करके वो जल्दी जल्दी चल रहे थे. None of them was searching for any money. None of them was taking the slightest notice of the small boy crouching in the gutter. उनमें से कोई भी पैसे नहीं ढूंढ रहा था. राइट, और ना ही कोई इसको नोटिस कर रहा था चार्ली बकेट को जो झुका हुआ था गटर में. राइट, उसको भी कोई नहीं देख रहा. Then was it his, this 50 pence? तो क्या ये उसके हैं ये 50 pence? Could he have it? क्या ये रख सकता है, क्या ये ले सकता है? Carefully, Charlie pulled it out from under the snow. It was damp and dirty, but otherwise perfect. ध्यान से चार्ली ने जो है इसको निकाला स्नो के अंदर से. ये थोड़ा गीला था और गंदा था, मेला था, लेकिन उसके अलावा वो परफेक्ट था. राइट, अब यहाँ पे एक चीज कहूंगी. चार्ली वॉज हैविंग अ डिफरेंट सिचुएशन. उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था, तो उसने ये पैसे उठाए. था गलत, बट ठीक है. बट रियल में हम ऐसा नहीं करते. दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट ओके. हम वो पैसे जिसके भी हैं उसको वापस दे देते हैं. सबसे पहले पूछते हैं कि क्या ये किसी के पैसे हैं, प्लीज टेक इट. अगर वो किसी के पैसे नहीं हैं, लेट्स से आपको कोई नहीं मिलता जिसके वो पैसे हैं, तो आप या फिर एक काम कर सकते हो, किसी बड़े को बता सकते हो, या फिर किसी गरीब को, बिल्कुल ही कोई गरीब हो आपके आसपास, मांगने वाले लोग होते हैं, उनको वो पैसे दे दो. अ होल 50 पेंस, एक पूरा 50 पेंस. He held it tightly between his shivering fingers, gazing down at it. It meant one thing to him at that moment. Only one thing. It meant food. उसने वो टाइटली अपनी उंगलियों में पकड़ा, उसको देखते हुए. ये पैसे सिर्फ उसके लिए एक ही चीज मायने रखते थे. राइट, सिर्फ एक ही चीज. इसका मतलब था खाना. सी, चार्ली की सिचुएशन अलग है, उसके पास तो खाने को भी कुछ नहीं है. तो दैट्स व्हाई इट वाज काइंड ऑफ ओके बट स्टिल नॉट ओके. ओके, एनीवेज, सो वो खाने का सोच रहा था कि हम इन पैसों से खाना ले सकते हैं. ऑटोमेटिकली चार्ली टर्न्ड एंड बिगेन मूविंग टुवर्ड्स द नियरेस्ट शॉप. खुद ब खुद चार्ली जो है टर्न हुआ और बढ़ने लगा किस चीज की तरफ, करीबी शॉप की तरफ. It was only 10 paces away. It was a newspaper and stationery shop. ये सिर्फ 10 कदम ही आगे थी. ये न्यूज़पेपर और स्टेशनरी शॉप थी. The kind that sells almost everything, including sweets and cigars. वो उस तरह की थी जिसमें हर चीज होती है, इवन स्वीट्स, मीठा, कैंडी वगैरह, इस तरह की चीजें, और सिगार्स भी, सिगरेट्स वगैरह. And what he would do, और वो क्या करेगा? He whispered quickly to himself. उसने खुद से बात की, आराम से खुद को कहा. He would buy one luscious bar of chocolate and eat it all up, every bit of it, right then and there. And the rest of the money he would take straight back home and give to his mother. उसने क्या कहा? मैं एक लशियस सी बार ऑफ चॉकलेट लूंगा और उसको खा जाऊंगा पूरी की पूरी वहीं पे. राइट, उसी जगह पे. और इसके बाद जो पैसे बचेंगे वो मैं लेके जाऊंगा सीधा घर और अपनी अम्मी को दूंगा.
And that's it for this chapter. I really hope आपको वीडियो अच्छी लगी. If लगी तो make sure to give this video a thumbs up, do subscribe and share. इसमें कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ इतना है कि चार्ली बकेट को 50 पेंस मिलते हैं. रास्ते में स्नो वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई है. मिस्टर बकेट के पास जॉब नहीं रही है. स्नो बहुत ज़्यादा हो गई है. वेदर काफ़ी ख़राब है. खाने पीने को उन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा. इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर देम. फिर अचानक एक दिन जब चार्ली स्कूल जा रहा होता है तो उसको 50 पेंस मिलते हैं. कहाँ पे? स्नो में दबे हुए. तो वो उठाता है और उसको लेके फौरन से शॉप पे जाता है जहाँ पे कैंडीज वगैरह होती हैं. वैसे वो न्यूज़पेपर और स्टेशनरी शॉप है. नाउ व्हाट इज ही डूइंग? ही इज सेइंग कि वो एक चॉकलेट बार लेगा, पूरी खा जाएगा और उसके बाद जो पैसे बचेंगे वो जाके वो अपनी अम्मी को देगा. ऑलराइट, एंड दैट्स इट. प्रीवियस चैप्टर्स लिंक्ड हैं. टू सब्सक्राइब अगर आप अगले चैप्टर के लिए नोटिफाई होना चाहते हैं. एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. Bye!